दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आ रहा है सबसे बड़ा पर्व होली। जो त्योहार है, ये दो तरह का त्योहार होता है, एक धार्मिक त्योहार और एक राष्ट्रीय त्योहार। धार्मिक त्योहार में होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद ये सब आता है। और राष्ट्रीय त्योहार में जैसे गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये सब आता है। तो ये धार्मिक त्योहार में दिवाली के बाद होली ही एक ऐसा बड़ा पर्व है जो सब कोई बहुत खुशी से, बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं। और होली के कई दिन पहले से लोग इतना खुश रहने लगते हैं, घर में सारा व्यवस्था करने लगता है, घर का साफ सफाई करने लगते हैं। होली एक ऐसा पर्व है, घर का साफ सफाई करना, अच्छा से रंगों का व्यवस्था करना, बच्चा लोग तो खुशी से झूम उठते हैं, किसको रंग लगाएंगे, किसको करेंगे। ये होली एक ऐसा पर्व है। तो आज का मेरा ये वीडियो है होली को लेकर के। इसका पूजन विधि क्या है, होली को कैसे पूजा करें, कैसे होली मनाएं हम लोग, इसके विषय में तो बिना स्किप किए वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। होली का जो त्योहार है ये सब बहुत बड़ा एक धार्मिक त्योहार है। ये पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार ये होली त्योहार जो है 13 मार्च को, माने होली का जो शुरुआत है 13 मार्च को सुबह 10:35 पर हो रहा है। सुबह 10:35 पर हो रहा है। और इसका जो पूर्णिमा है, जो दोल पूर्णिमा बोला जाता है, होली का पूर्णिमा है, इसका जो समापन हो रहा है 14 मार्च को हो रहा है 12:23 पर। तो वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा का शुरुआत हो रहा है 13 मार्च को सुबह 10:35 पर, समापन हो रहा है 14 मार्च को सुबह 12:23 पर। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आपको 14 मार्च को होली मनाना पड़ेगा। सूर्य उदय तिथि अनुसार 14 मार्च को होली मनाना पड़ेगा। पूजन जो होली से हम लोग जानते हैं, होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है और होलिका दहन करने के बाद दूसरा दिन 14 मार्च को हम लोग होली मनाएंगे। इस दिन हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन राधा कृष्ण, जो होली त्योहार ही है, होली जो उत्सव है ये राधा कृष्ण को समर्पित है। इस दिन राधा कृष्ण का विशेष पूजा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वृंदावन में होली का धूम सबसे ज्यादा रहता है और कृष्ण और राधा जी जो होली खेलते उसी का याद में हम लोग होली खेलते रहते हैं। वृंदावन में हर मंदिर में झूम के सब नाचते हैं, रंगों का वर्षा होते लगता है, सब कोई रंग खेलते हैं, इतना उत्सव मनाते हैं। वृंदावन में होली का उत्सव बहुत बहुत ज्यादा है। और देश विदेश से वृंदावन में होली देखने के लिए सब कोई पधारते हैं। होली आनंद का उत्सव है, होली क्षमा का उत्सव है। कैसे? अगर आपको किसी से वैर है तो आपको चाहिए कि इस दिन सबको क्षमा करके, दुश्मनी है जो भी आपका है आप क्षमा कर दीजिए और उससे होली खेलिए, उसको गले लगाइए। बुराई पर अच्छाई का जीत है होली। होली उत्सव है बुराई पर अच्छाई का जीत। तो हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप का जो पुत्र थे प्रहलाद जो हरि भक्त थे और प्रहलाद को मारना चाहते थे हिरण्यकश्यप, क्योंकि प्रहलाद हरि का भक्ति करते थे और हिरण्यकश्यप का दुश्मन थे हरि। तो श्री हरि का भक्त को, प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए हिरण्यकश्यप ने, और नहीं जब कोई में सफल हो पाए तो उसके अपने बहन थे होलिका, जिनको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि वो कभी आग से जलेंगे नहीं। और वो होलिका क्या किए, सोचे कि हम प्रहलाद को गोदी में लेकर के आग लगा दो, हम तो जलेंगे नहीं, प्रहलाद भस्म हो जाएगा। ऐसे करके प्रहलाद को मार देंगे। ऐसे करने से प्रहलाद मर जाएगा, तुम्हारा शत्रु का विनाश हो जाएगा, तुम आराम से जी पाओगे। तो ऐसे में क्या हुआ, होली का उत्सव किया गया। होली का उत्सव तो प्रहलाद को मारने के लिए होलिका अपनी गोदी में लेकर के बैठ गए और फल क्या हुआ, होलिका ही खुद जल के मर गए और प्रहलाद जी गए हरि भक्ति के प्रकोप से। तो भगवान ये संदेश हम लोग को दे रहे हैं कि चाहे आप वरदान प्राप्त कीजिए, तपस्या कीजिए, अगर आपका जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं होगा, आपका प्रयास अच्छा नहीं रहेगा, तो आपका वरदान भी अभिशाप में बदल जाएगा। होलिका जैसे जल करके मर गए, ऐसे दुनिया को भगवान यही शिक्षा देना चाहते थे कि अगर आप भगवान का पूजा पाठ, तपस्या, ध्यान कुछ भी कर रहे हैं तो कम से कम आपका इंटेंशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। किसी का बुराई करने के लिए आप ये सब नहीं करना चाहिए। इसीलिए होलिका दहन मनाया जाता है कि होलिका दहन करने से आपको बुराई, मतलब ये समझ में आएगा कि बुरा आदमी को हमेशा खराब ही होता है, चाहे वो पर तपस्या कर ले, पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, यही बात है। तो प्रहलाद, और उसी दिन से होलिका दहन मनाया जा रहा है। होली राधा कृष्ण
को समर्पित है। तो इस दिन राधा कृष्ण का विशेष पूजा करने का मुहूर्त है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, राधा कृष्ण जी का श्रृंगार कीजिए। नया वस्त्र हो सके तो राधा कृष्ण जी या गोपाल जी आपके घर में जिनका भी मूर्ति है, फोटो है, आप नया वस्त्र पहनाइए। उनका पूजा के लिए सारा भोग सामग्री, जैसे हम लोग होली के लिए मनाते हैं, दही बड़ा और गुजिया, मिठाई, पुआ, सब्जी, पूरी, खीर, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पकवान बनाते रहते हैं। ऐसे आप सबसे ज़्यादा पकवान बनाइए, भगवान को भोग अर्पण करें। उस दिन भगवान के चरणों में होली अबीर दे के, रंग चढ़ा के, उसके बाद ही आप दूसरा से अबीर खेलने का, रंग करने का जो कार्यक्रम है शुरू करना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कोई कोई में नहीं करते हैं, सुबह से रंग खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हिसाब से होली के दिन सत्यनारायण पूजा, पूर्णिमा का, होली का, राधा कृष्ण जी का पूजा, ये सब करने के बाद ही भगवान को चरणों में रंग या अबीर अर्पण करने के बाद ही होली खेलना चाहिए। इस दिन जो है भद्रा भी लग रहा है 13 मार्च के दिन। तो भद्रा समाप्त होने के बाद फाल्गुनी नक्षत्र में होलिका दहन करना होगा। होलिका दहन करने के लिए आपको भद्रा जो हो रहा है, इसीलिए और शास्त्र के अनुसार उस दिन भद्रा खत्म होने के बाद रात को होलिका दहन करना होगा। पश्चिम बंगाल में होली को क्या बोला जाता है, दोल उत्सव। पश्चिम बंगाल में होली को दोल उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का जो रथ सिंहासन है और पालकी में बैठा के पूरा शहर में ढोल करताल के साथ रंग और अबीर खेला जाता है और राधे कृष्ण का कीर्तन करते करते, हरे कृष्ण का कीर्तन करते सब नाचते झूमते हैं और रंग पूरे नगरवासी में, नगर में झूमते हुए ढोल करताल बजा के, खोल बजा के, कीर्तन करते करते सब होली का उत्सव मनाते हैं इस दिन सब कोई। तो पश्चिम बंगाल में होली बहुत माने राधा कृष्ण का समर्पित है बोल के पश्चिम बंगाल में राधा ज़्यादातर मायापुर में ऐसे ही करके होली का उत्सव मनाया जाता है। तो शास्त्र के अनुसार होली को जो है रंग भी हम लोग को कौन सा रंग यूज़ करना चाहिए होली में, माने अबीर जो है कौन सा, ज़्यादातर लाल, गुलाबी, पीला, यही अबीर ही मतलब शास्त्र के अनुसार यूज़ करना चाहिए। भगवान के लिए भी जो अर्पण कीजिए, भगवान को चढ़ाइए और अपने भी यूज़ कीजिए, यही यूज़ करना सबसे अच्छा होता है। तो होलिका दहन का जो पूजा है, आप लोग एक दिन पहले होलिका दहन का भी पूजा करके दूसरे दिन ऐसे ही करके होली मनाइए। होली सबसे अच्छा त्यौहार है, हर्ष उल्लास का त्यौहार है। आनंद से होली मनाइए, बुराई का ख़त्म कीजिए और अपने घर में आनंद फैलाइए और पूरे समाज में सबके साथ होली खेल के सबके साथ दोस्ती निभाइए और होली में सारी बुराई को ख़त्म करके, सारी दुश्मनी को ख़त्म करके सबके गले लगाइए, सबके घर जाइए, सबको मिठाई दीजिए, सबको साथ आनंद बांटने से ही बढ़ता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि आनंद हम लोग बढ़ाए और ऐसे करके होली मनाए, सबके साथ होली खेले। राधे राधे। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।